एक जमाने में यहाँ हर रात पार्टियां हुआ करती थीं, विदेशी मॉडल, महंगी शराब और अरबों का खेल। लेकिन आज यह बंगला खंडहर में तब्दील हो चुका है। कभी जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज वह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक अपराधियों में से एक है। लेकिन विजय माल्या सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें अरबों का फ्रॉड सिर्फ एक खेल बनकर रह जाता है। हम अक्सर चोरों को पहचान सकते हैं, वो जो मास्क पहनते हैं, चोरी छिपे घरों में घुसते हैं। लेकिन असली चोर वो हैं जो खुलेआम करोड़ों लूटते हैं, सरकार से हाथ मिलाते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। एग्जाम्पल, विजय माल्या 9 करोड़ का कर्ज लेकर लंदन फरार। नीरव मोदी 11 400 करोड़ का बैंक फ्रॉड, ब्रिटेन में शरण। लेकिन यह लूट कैसे होती है? इस खेल के असली मास्टरमाइंड कौन है? एक आम आदमी को कर्ज लेने के लिए कितनी दिक्कत होती है, लेकिन इन अरबपतियों के लिए अरबों रुपए निकालना बच्चों का खेल है। बस एक फर्जी कंपनी बनाई और बैंक से करोड़ों उधार ले लिए। एग्जाम्पल, नीरव मोदी की 200 शेल कंपनियां, कोई असली बिजनेस नहीं, सिर्फ कागजी खेल। सैंडेसरा ग्रुप 3000 करोड़ की संपत्ति विदेशों में ट्रांसफर। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? बैंक क्यों सोते रहे? एक आम आदमी को 33-50 का लोन लेने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अरबपति बिना किसी गारंटी के हजारों करोड़ उधार ले जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो वो लोन अचानक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। एग्जाम्पल, पीएनबी स्कैम। एक अकेले बैंक अफसर ने नीरव मोदी को हजारों करोड़ दे दिए। आईडीबीआई बैंक बिना गारंटी 900 करोड़ का लोन। लेकिन जब अरबपति पैसा लेकर भाग जाते हैं तो सरकार उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाती? क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर भारतीय घोटालेबाज यूके क्यों भागते हैं? वजह है वहां का कानूनी सिस्टम, जो उन्हें बचाने का सबसे आसान रास्ता देता है। एग्जाम्पल, विजय माल्या 7 साल से यूके में आजादी से घूम रहा है। नीरव मोदी भारत से फरार, लेकिन यूके में शरणार्थी। क्या भारत इन आर्थिक अपराधियों को कभी वापस ला पाएगा? हम सोचते हैं कि मीडिया सब सच दिखाती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि घोटालेबाजों पर मीडिया इतनी नरमी क्यों दिखाता है? एग्जाम्पल, मीडिया हाउस कंपनियों से पैसा लेते हैं, इसलिए बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं बोलते। कुछ पत्रकारों को धमकी दी जाती है। क्या इस सच्चाई को सामने लाने का कोई तरीका है? इन घोटालों का असली बोझ कौन उठाता है? वो किसान जो अपनी फसल का सही दाम नहीं पाता, वो युवा जो नौकरी के लिए भटक रहा है, या वो मध्यम वर्गीय परिवार जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है? एग्जाम्पल, बैंक घोटालों से महंगाई बढ़ती है, नौकरी के मौके कम होते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जब तक आम आदमी सवाल नहीं पूछेगा, घोटाले बंद नहीं होंगे। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अरबपतियों की यह लूट चलती रहेगी।